हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग इंटीग्रेशन की सीरीज़ में मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी तक 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको किनारे में आई बटन दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, क्योंकि 40 क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c का। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिलहाल हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, नीचे आपका क्वाड्रेटिक दिया गया यानी द्विघातीय दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो बना लेते हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे? x² का जो कोफिशिएंट है यानी a, इस a को यहाँ से हटाना है, तो a को हटाने का तरीका, a को कॉमन कर लीजिए। जब आपने a को कॉमन किया तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस यहाँ पर a नहीं था तो ये हो जाएगा b अपॉन a x, और यहाँ पर हो जाएगा c अपॉन a। ठीक है, ये हो जाएगा। इस a को बाहर कर लीजिए आप, ये हो गया dx अपॉन, ये हो गया x²। अब हमें क्या करना है? हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखिए कैसे करेंगे। x² को लिख दिया, प्लस अपनी तरफ से 2 को लिखेंगे, इंटू x को लिख दिया, इंटू b अपॉन a है। ठीक है, b अपॉन a। देखो करना क्या है आपको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। इन्हीं दोनों में से कोई फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो देखो, ये हो गया a² प्लस 2a इंटू बी की जगह पर ऐसा क्या रखें कि जब इसको हम लोग एडजस्ट करें तो हमको यही मिले। अभी फ़िलहाल के लिए ये 2 हमने अपनी तरफ से गुणा किया है, तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। और आप देखो, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? b अपॉन a इंटू एक्स, यही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं, तो ये हो गया a² प्लस 2ab, b की जगह पर क्या है? b अपॉन 2a, तो b अपॉन 2a का स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए और b अपॉन 2a का स्क्वायर करके आप घटा दीजिए, और इसके बाद प्लस c अपॉन a लिख दीजिए। बात समझ में आई? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये हो गया आपका 1 अपॉन a dx ओवर, ये हो गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा दीजिए c बाई a माइनस ये हो जाएगा b² अपॉन कितना? 4a²। ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई a, ये हो गया dx अपॉन, ये हो गया x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4a²। इधर अगर आप a से इसमें भाग करेंगे 4a बचेगा, 4a से मल्टीप्लाई करेंगे 4ac आएगा, एंड माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और इसे आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई a dx अपॉन x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 4ac माइनस b² अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? अब इस टोटल को आप मान लीजिए x और इस टोटल को मान लीजिए a, तो आपका फॉर्मेट बन गया है dx अपॉन x² प्लस a² जैसा बन गया है। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। बात समझ में आ रही है? तो x की जगह पर क्या है? x प्लस b अपॉन 2a, और a की जगह पर है रूट 4ac माइनस b² अपॉन 2a। यहाँ से आप
एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन करते तो ये स्टेप आपका कुछ ऐसा हो जाता, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और जब आप माइनस कॉमन करते तो ये माइनस हो जाता और ये आता बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a, रूट लगा दीजिए और टोटल का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाता। तो यहाँ पर माइनस आ जाता, यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप x मानेंगे, इसको आप a मानेंगे, तब आपका फार्मूला ये तैयार होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का दो आंसर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा और यहाँ पर आप ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर आप माइनस कॉमन नहीं करते हैं, प्लस में ही रखते हैं, तो आप इस फार्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आंसर निकालते हैं। इसको अगर आप x मानते हैं, इसको आप a मानते हैं, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/a इंटू, देखो क्या होता है 1/a की जगह पर ये वाली वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1/√4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना 2a, यही तो होगा, a की जगह पर यही वैल्यू है। tan इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस बी अपॉन 2a अपॉन a की वैल्यू है √4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√4ac माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी अपॉन 2a अपॉन √4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a से ये 2a कैंसिल हो गया, एंड फाइनल आंसर आप दे दीजिए, क्या हो जाएगा 2/√4ac माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स 2ax प्लस बी अपॉन कितना √4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप इस फार्मूले का यूज करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ से पहले माइनस कॉमन करना होगा, तो ये बन जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है √3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx का, ठीक है। क्या करना है आपको, और रूट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, नहीं तो ये घातीय है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो साइन है, यानी चिन्ह है, वो निगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसके सामने का चिन्ह पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इस 3 को ऐसे रहने दीजिए और इन दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन कर लीजिए। जब आप माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx, ठीक है। अब इस वाले टर्म को हम लोग बनाएंगे पूर्ण वर्ग, यानी आपको करना क्या है, आपको देखिए एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए, प्लस हो गया 2 ab, a की जगह पर तो x है और b की जगह पर ऐसा क्या रख दें कि बाद में 2x ही आ जाए, तो आप आराम से लिख सकते हैं कितना भाई 2x होना चाहिए, तो आप आराम से 1 लिख दीजिए, आराम से 1 लिख दीजिए। देखिए 2ab, b की जगह पर 1 आ गया। इसका मतलब ये कि 1 का स्क्वायर आपको जोड़ना है इसमें और 1 का स्क्वायर आपको घटाना है, बन गया काम, समझ गए। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया आपका 3 माइनस ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर -1 बच गया है, ठीक है, -1 बच गया है। जब आप इस -1 को इस ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, यानी कुल मिला के हो जाएगा 3 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। 3 और 1 4 हो गया, यानी ये आ गया आपका 4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। इस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, लिख सकते हो 2 का स्क्वायर।
अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये कुछ इसके जैसा बन रहा है, √a² माइनस x² dx, कुछ इस तरह से है भाई। a की जगह पर 2 हो गया और x की जगह पर x+1 हो गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन बन गया है वो इस रूप में बन गया है, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फार्मूला होता है। तो बस इस फार्मूले की मदद से आप इसका आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, निकालते हैं। ये x की जगह पर तो x+1 है, तो यहाँ से हो जाएगा x+1/2। ठीक है, रूट a² माइनस x², तो यही है 2 का स्क्वायर माइनस x+1 का स्क्वायर प्लस a²/2, a² की जगह पर क्या होगा भाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/a, x की जगह पर है x+1 और a की जगह पर है आपका 2 एंड प्लस c, ये हो गया। इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका x+1/2, रूट में ये बन जाएगा 4 माइनस x+1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 साइन इनवर्स x+1/2 प्लस c। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। आपको इंटीग्रेशन करना है sec² x dx अपॉन 1 + tan x एंड 2 + tan x इंटू dx, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा कि ऊपर sec² x है और नीचे tan x है। तो पहला स्टेप आपको दिख गया होगा कि आप tan x को क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका sec² x dx इक्वल टू कितना, dt। ठीक है, तो अब आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, sec² x dx की जगह पर sec² x dx की जगह पर आप क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, और ये नीचे हो जाएगा 1 + t और ये हो जाएगा 2 + t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ऊपर 1 है, नीचे है 1 + t और 2 + t। साफ साफ दिख रहा होगा कि जब आप इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो t का t में मल्टीप्लाई करने पर t² आएगा, यानी कि चर राशि की अधिकतम घात 2 है। तो 2 कांस्टेंट लगाने होंगे आपको, एक हो गया a, तो a/1 + t, और दूसरा हो गया b, तो ये हो गया 2 + t। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 1/1 + t और ये हो गया 2 + t इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + at, ये हो गया b + bt। अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में आएगा 1 + t एंड 2 + t। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 = 2। देखो यहाँ पर 2 ये है, यहाँ पर b है, तो 2a + b एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, t को कॉमन कर लिखेंगे आप, तो a + b और t, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको गुणांकों की तुलना करनी है। तो देखो यहाँ पर t है लेकिन इधर t नहीं है, इसका मतलब t का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, यानी a + b = आ गया 0। और यहाँ पर t नहीं है, यहाँ भी t नहीं है, तो 2a + b = कितना होगा, 1 होगा। अगर a + b = 0 है तो यहाँ से आप लिख सकते हो a = -b लिख सकते हो, b उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a की जगह पर आप -b रख दीजिए। ठीक है, a की जगह पर आप -b रख दीजिए। तो जब आप a की जगह पर -b रखेंगे तो ये हो जाएगा -2b, ये हो जाएगा +b, ये हो जाएगा 1, और -2b + b मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया -b। -b = क्या आ गया, -b = आ गया 1, यानी कि b = आ गया -1। b की वैल्यू -1 मिल गई है। अगर b की वैल्यू -1 मिल गई, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, a = -1, यानी a = आ गया आपका 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 मिल गई है, b की वैल्यू -1 मिल गई है। यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर जब आप a की वैल्यू रखोगे और b की वैल्यू रखोगे तो आप इंटीग्रेशन आपका इस रूप में आ जाएगा। यानी कहने का कुल मतलब यह है कि अब आपका इंटीग्रेशन हो गया 1/1 + t एंड प्लस -1/2 + t। ठीक है, और ये आपका टोटल हो गया dt। ठीक, अब आप अलग अलग करके लिख लीजिए, इसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए। dt इधर आएगा तो हो जाएगा dt/1 + t,
और प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया डी टी अपॉन टू प्लस टी, डी टी अपॉन टू प्लस टी, ये हो गया। इंटीग्रेशन कीजिए, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है तो 1 अपॉन 1 प्लस टी का लॉग 1 प्लस टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लॉग 2 प्लस टी प्लस सी, ये हो गया। टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू है tan x, तो ये हो जाएगा भैया लॉग, अच्छा मॉड में होता है यहाँ पर मॉड लगा होता है क्योंकि लॉग का डोमेन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x माइनस लॉग 2 प्लस tan x प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डी एक्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर आप एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा आपको। तो कभी कभी इतने आसान भी क्वेश्चन दे देता है आपके एग्ज़ाम में एक नंबर में, और लिखा रहेगा थोड़ा लंबा सा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन होता बहुत आसान है। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना भाई, डी टी हो जाएगा। 3 को इधर से हटाओ, इधर शिफ्ट कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मिल गई डी टी बाई 3, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो गया, साइन एक्स क्यूब की वैल्यू टी है तो हो गया टी, और ये हो गया डी टी, अपॉन में 3 है तो 3 को बाहर कर लिया। अब साइन टी का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, क्या होता भैया, माइनस में कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं, यहीं बगल में 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन रूट में है 1 माइनस ई पावर माइनस 2x। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डी एक्स अपॉन और रूट में 1 लिखिए, माइनस लगाइए, और इस वाले टर्म को आप ऐसे लिख दीजिए। इसको मैं नीचे लाके लिख दूंगा ताकि ये माइनस वाला प्लस हो जाए। अब ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन रूट, इधर हो गया तो ये हो गया ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ई पावर 2x, ये हो गया। ई पावर 2x का मतलब क्या है, ई पावर 2x का मतलब है ई पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही काम होगा कि नहीं होगा। और रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट ई पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 टोटल डिवाइडेड बाई ई पावर x। ई पावर x पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई पावर x डी एक्स अपॉन रूट ई पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब अगर मैं ई पावर x को t मान लेता हूँ तो काम बन जाएगा। देखो भाई, अगर आप बोलते हो कि ई पावर x इक्वल टू क्या है, t है, तो ई पावर x का अवकलन तो ई पावर x ही होगा, ये हो गया dt। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा, देखो ई पावर x dx, ई पावर x dx की वैल्यू dt हो गई, ये dt हो गया अपॉन और रूट में। अगर आपने इसको t माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस है, 1 है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से बन रहा है, डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके जैसा बन रहा है। और इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो बस इस फार्मूले का यूज कीजिए और आपका आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x की जगह पर क्या है, x की जगह पर t है, तो ये हो गया t प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एंड प्लस सी। फाइनली आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है e पावर x, तो हो गया e पावर x प्लस रूट में e पावर x का स्क्वायर तो e पावर 2x माइनस 1 प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में आपको इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 का। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, देखेंगे क्या इसका फैक्टर हो सकता है, क्या इसका फैक्टर
हो सकता है। अगर इसका फैक्टर हो सकता है तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें जैसे आज की वीडियो का हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमको उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा पहला, आज का पहला क्वेश्चन यही तो था। और इसको हमने क्या किया था, नीचे हमारा द्विघातीय था तो हमने पहले इसका पूर्व बनाया, उसके बाद हम लोगों ने इसे हल किया। ठीक, तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर c की जगह पर 12 है। 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ने पर क्या आ जाए, -6 आए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -6। तो 6 दूना 12, 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, बनेगा नहीं। कहने का कुल मतलब कि हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं dx अपॉन, देखो भाई ध्यान से देखना, ये हो जाएगा x²। -6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × x × 3। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, a² - 2ab, b की जगह पर 3 आ रहा है, p की जगह पर 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, n+12 है, आगे आपका ऊपर तो dx चल ही रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, दिख रहा होगा आपको a² + b² - 2ab, तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है इसलिए a - b का होल स्क्वायर बनेगा। एंड देखिए प्लस में 12 है, इसको 12 को पहले लिख लीजिए, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया dx अपॉन, क्या मिल गया भैया, x - 3 का होल स्क्वायर। 12 में से 9 निकल गया, 3 बचेगा। ठीक है, और 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है कुछ इस फार्मूले के जैसा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 - 10x अपॉन 1 + 10x का, 1 + 10x × dx का। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप tan को sin और cos में चेंज कर लीजिए, तो कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 - sin x अपॉन cos x, और ये हो गया 1 + sin x अपॉन cos x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos x - sin x अपॉन में cos x, और ये होगा cos x + sin x अपॉन cos x dx। इस cos x से ये cos x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, cos x - sin x अपॉन cos x + sin x dx, ये हो गया। अब यहाँ से बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ से बच्चे परिमीकरण करके इसको लॉन्ग टर्म में जाके सॉल्व कर सकते हैं। आप छोटा सा दिमाग लगाइए, अगर आप नीचे वाले को t मान लेते हैं, आप अगर नीचे वाले टर्म को t मान लें टोटल को, तो आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर आपने इसको t मान लिया तो आप अवकलन कर दीजिए, cos x का क्या आएगा -sin x, और sin का क्या आएगा cos x, अवकलन कर रहे हैं, और ये हो गया dx बराबर कितना भाई, dt हो गया। देखो साफ साफ दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिख लो, ये प्लस है इसको पहले लिख लो, और ये माइनस को बाद में लिख लो, dx बराबर क्या, dt, ये हो गया। अब देखो ना, ऊपर cos x - sin x × dx, cos x - sin x × dx, इस टोटल की वैल्यू हम dt लिख सकते हैं, यानी ऊपर dt हो गया और नीचे t हो गया। आपका क्वेश्चन बन गया। ये हो गया आपका I = ऊपर dt नीचे t। इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod t + c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है, cos x + sin x n + c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन 1 + cos x का। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका तो ये होगा कि आप क्या करें, यहाँ 1 लिख दीजिए और cos x की जगह पर आप लिख दीजिए 2 cos² x/2 - 1। मैंने क्या किया, मैंने ये फार्मूला यूज किया, cos 2x = क्या होता है, 2 cos² x - 1। जब यहाँ 2 नहीं होता है तो यहाँ पर /2 होता है, तो हमने वही फार्मूला यहाँ पर यूज कर लिया। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया आपका dx अपॉन कितना,
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को बाहर कर लीजिए और 1 बाई कास है तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, tan x होता है। अगर यहाँ पर बाई 2 लगा है, यहाँ पर बाई 2 लगा है तो जाहिर सी बात है कि 1 बाई 2 इस x का गुणांक होगा, 1 बाई 2 इस x का गुणांक होगा। तो जो भी गुणांक होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan x प्लस सी, ये हो जाएगा, होगा। बस कर दीजिए इंटीग्रेशन। 1 बाई 2 इसका क्या आ गया, इसका आ गया 2 tan x प्लस सी। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सिंपल आपका आंसर आ गया tan x प्लस कितना सी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप इसे 1/1 प्लस कास एक्स, ये क्वेश्चन है आपका, ऊपर और नीचे 1 माइनस कास एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स और नीचे देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कास एक्स अपॉन कितना साइन स्क्वायर एक्स। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये हो गया कास एक्स बटे में, देखो इस साइन स्क्वायर को लिख दीजिए और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, और इसको आप क्या लिखेंगे, कास बटे, देखो स्क्वायर है यहाँ पर तो कास बटे एक साइन यहाँ से ले लो तो कास बटे साइन हो जाएगा कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन एक बच रहा है तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स। ये हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है ना, और ये कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो आया है माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी और यहाँ पर आया tan एक्स। देखो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा माइनस कोसेक एक्स, एक माइनस पहले से इसलिए प्लस हो गया। आप देख रहे हैं कि ये दोनों आंसर अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है। आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो दोनों आंसर सेम मिलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको आंसर अलग दिख सकता होगा लेकिन जब आप उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों आंसर एक जैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते थे, एक तो आपका ये तरीका था, दूसरा आपका ये तरीका था। आगे बढ़ते हैं। 49 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स पावर 1/3 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला काम, आप एक काम कीजिए, आप बोलेंगे मान लेते हैं x बराबर t पावर 6। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं x की जगह पर t पावर 6 पुट कर रहा हूँ। तो देखो इधर तो हो जाएगा dx और इधर हो जाएगा 6 t पावर 5 dt, दोनों तरफ मैंने अवकलन कर दिया। ठीक, अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, देखो dx की जगह पर तो ये हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 6 t पावर 5 dt। ठीक है, नीचे ज़रा देखना, x की जगह पर आपने t पावर 6 पुट किया तो ये हो जाएगा t पावर 6 और होल पावर कितना 1/2 और ऐसे ही यहाँ पर t पावर 6 होल पावर कितना 1/3। ये हो गया। यहाँ से आप देखें तो 6 t पावर 5 dt अपॉन कितना भाई, देखो इस 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो गया। ठीक है, ये कट गया और ये 3 से 6 कट गया, 3 दूना 6, तो नीचे आएगा t पावर 3 एंड प्लस t पावर 2। ये हो गया। नीचे टी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लीजिए तो 6 t पावर 5 dt अपॉन टी स्क्वायर को मैंने कॉमन किया तो यहाँ पर बचेगा केवल t और यहाँ पर बचेगा 1। इस टी स्क्वायर से ये कट गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, पावर में 3 बचेगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन आएगा अब 6 t पावर 3 dt अपॉन कितना, नीचे तो आपका t प्लस 1 ही बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर से आपको मानना पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ से फिर से बोलते हैं, है ना, t प्लस 1 इक्वल टू, टी तो मान ही चुके हैं, u मान लीजिए। ठीक है, u,
तो ये हो जाएगा डी टी, टी का अवकलन 1, तो ये डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा डी यू। तो फ़र्क क्या पड़ा ज़रा देखते हैं। 6 तो बाहर कर लीजिए, 6 को बाहर कर लीजिए और यहाँ पर टी क्यूब है, तो पहली बात तो डी टी की वैल्यू क्या आई है, डी यू आई है, तो इसको डी यू को रख दीजिए। और अगर आप टी क्यूब की वैल्यू निकालते हैं तो देखो टी प्लस 1 इक्वल टू यू था, अगर यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालते हैं तो टी की वैल्यू मिलेगी आपको यू माइनस वन। तो अगर टी की जगह पर यू माइनस 1 रखेंगे तो यू माइनस 1 का होल क्यूब आएगा क्योंकि पावर 3 है, और टी प्लस 1 को आपने यू माना ही था तो नीचे आपका यू हो जाएगा। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया भाई, पहले मैंने x की जगह पर t पावर 6 रख दिया, फिर उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मुझे इस तरह से दिखा, मैंने फिर t प्लस 1 को u मान लिया और अब आगे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ऊपर आपका क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो लगा दीजिए फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फार्मूला यही होता है ना, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक कोष्टक में a माइनस बी लिखते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। अपान में क्या भाई, अपान में आपका u है एंड डी यू, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको अलग अलग कर लेना है, तो हो जाएगा आपका कितना, u क्यूब बटे u माइनस 1 अपॉन यू माइनस 3u स्क्वायर बाई यू प्लस 3u अपॉन यू, और ये हो गया आपका du, ठीक है, ये हो गया। देखो भाई, इस u से ये कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका क्वेश्चन हो गया 6 तो बाहर ही रहेगा, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर u स्क्वायर बचेगा तो u स्क्वायर डी यू, यहाँ पर देखो माइनस 1 अपान यू डी यू, फिर माइनस लगेगा, यहाँ पर 3u बचा है तो 3 को बाहर कर लीजिए आप, ये हो जाएगा u डी यू, और यहाँ पर केवल 3 बचा है तो 3 को बाहर करेंगे केवल डी यू, ठीक है, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन आसान है, कर लीजिए। 6 यू स्क्वायर का क्या होगा भाई, यू स्क्वायर का होगा यू क्यूब बाई 3 माइनस इसका तो हो जाएगा log यू, इसका हो जाएगा 3u स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा 3u एंड प्लस सी, ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा u क्यूब। जब 6 अंदर आएगा तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 6 log मॉड u माइनस 6 अंदर आएगा, 6 × 18 u स्क्वायर बटे में 2 है, 2 × 9 18 हो गया, ठीक है, एंड प्लस 6 × 18 u प्लस सी, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है। पहले एक बार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2u क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 6 log u, ये हो जाएगा 9u स्क्वायर, ये हो जाएगा 18u, ठीक है, एंड प्लस सी। अब देखिए, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। आपका क्वेश्चन तो x के टर्म में था, आपने t को u माना था, t को आपने क्या माना था, u माना था। देखो शुरू में आपने x बराबर t पावर 6 माना था, और उसके बाद आपने t प्लस 1 को आपने क्या माना था, u माना था। तो देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, t प्लस 1 पुट करेंगे, तो कर दीजिए। ये हो जाएगा 2t प्लस 1 पावर 3 माइनस 6 log, ये हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 9 t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 18 t प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, t प्लस 1 की जगह पर आपने u पुट किया था तो u की जगह पर आपने t प्लस 1 रख दिया। अब क्वेश्चन तो आपका x के टर्म में था तो आंसर भी x में आना चाहिए। अब जहाँ जहाँ t है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, x बराबर अगर t पावर 6 है तो t बराबर x पावर 1/6, ये हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका t है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, x पावर 1/6 पुट करना है। तो कर दीजिए, फाइनल आंसर मिल जाएगा
टी की जगह पर आप लिखेंगे x पावर 1/6 प्लस 1 पावर 3 माइनस 6 लॉग, ये हो जाएगा x पावर 1/6 प्लस 1 माइनस 9 x पावर 1/6 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 18 x पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू टेन स्क्वायर एक्स का। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x को ऐसे रहने दीजिए और टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, टेन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। कैसे लिख दिया, ये तो फार्मूला आप जानते हैं ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊँगा तो इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स 1 इधर आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो हमने टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो यह आ जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया, अलग अलग कर दीजिए इसको, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दो फंक्शन है, x और दूसरा है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम खंडसा समाकलन लगाएंगे, यानी बाई पार्ट लगाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि बाई पार्ट लगाने के लिए आपको दोनों फंक्शन में से पहले फर्स्ट फंक्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है इलेट। क्या फार्मूला है, इलेट। हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें इन्वर्स वाला टर्म है। आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन। क्या इन्वर्स फंक्शन है, नहीं है। यल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या इसमें लॉग वाला टर्म है, नहीं है। ए मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक का मतलब होता है एक्स वाई जेड, तो बिल्कुल एक्स है। तो बस जो मिल जाता है उसी को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, बाकी दूसरा वाला आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक, बस हो गया इंटीग्रेशन। अब बाई पार्ट कैसे करते हैं, पहले वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, भैया टेन एक्स हो गया, क्या हो गया, टेन एक्स माइनस पहले वाले का अवकलन, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे वाले का समाकलन, ये हो जाएगा टेन एक्स, लगा दीजिए dx। ठीक, ये निपट गया। यहाँ पर x है तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस सी। अब यहाँ पर निपटा लीजिए इसको, ये हो जाएगा x टेन एक्स माइनस, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपका टेन एक्स डी एक्स है और ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, ये होता है, यही तो होता है। तो बस आ गया आपका आंसर, एक्स टेन एक्स माइनस, अच्छा देखो एक माइनस यहाँ पहले से है और एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग क्या कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का फ़ायदा हो सके। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके जितने भी मैथ के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम्स में जाने से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आपके सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।